नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के रास्ते पर है। बिहार भी योगी मॉडल अपना रहा है। देखिए, आज विधानसभा का पहला सत्र शुरू होने वाला था। विधायक शपथ लेने वाले थे, लेकिन इस शपथ लेने से ठीक पहले आज छपरा में इनकाउंटर हुआ है। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद ये 10 दिनों के अंदर दूसरा इनकाउंटर है। यानी कि सारण, सिवान, गोपालगंज हो या बेगूसराय हो या कहीं भी बिहार का कोना कोना हो, सम्राट चौधरी इस मूड में है कि किसी भी तरह से अपराधियों का खात्मा होना चाहिए, अपराध का खात्मा होना चाहिए। देखिए, ये इनकाउंटर क्यों हुआ छपरा में। छपरा में कल एक हत्या हुई थी और इस हत्या के बाद पुलिस एक्शन में थी और पुलिस जब एक्शन में आई तो अपराधी को पकड़ने पहुंची और वहीं पे ये घटना हुआ। पूरा मामला हम आपको बताएंगे और बताएंगे कि उधर विधानसभा के अंदर शपथ ग्रहण विधायक ले रहे थे और इधर किस तरह से पुलिस उसके पहले ही एक्शन में आई और सारण में इनकाउंटर हुआ। देखिए पूरा मामला क्या है। मामला यह है कि इधर विधानसभा में विधायक शपथ ग्रहण ले रहे थे और उससे पहले ही छपरा में जो इनकाउंटर हुआ है उसमें जो कुख्यात अपराधी के पैर में गोली लगने की खबर है। पुलिस और अपराधी के बीच जो इनकाउंटर हुआ उसमें उसके पैर में गोली लगी है। माना जा रहा है कि जो शिकारी राय जिनके पैर में गोली लगी है उसका जो है आरोपी है कल जो हत्या हुआ है सारण में उसी का। कल रविवार के दिन छपरा में अपराधियों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। उसी मामले में पुलिस एक्शन में थी और जब उसे शिकारी राय के पास पहुंची पुलिस तो ये घटना घटी। दरअसल क्या हुआ कि रविवार की दोपहर एक शख्स जो कि दूसरे राज्य के रहने वाले हैं उनको अपराधियों ने गोली मार दी थी। एसआईटी की जांच जो है वो इस मामले में शिकारी राय को पकड़ लिया, लेकिन हथियार जो है वो रिकवर करने के दौरान उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। ये पुलिस का कहना है। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और इस पूरे प्रकरण के दौरान एक एएसआई घायल भी हो गए। तत्काल उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका भी इलाज चल रहा है। एसएसपी जो है आशीष ने बताया है कि गोली शिकारी राय के बाएं पैर में लगी है। मौके से 2 पिस्टल 8 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। रविवार को दोपहर छपरा के नगर थाना के पुलिस लाइन के बिल्कुल नजदीक 41 साल के एक शख्स को दौड़ाकर गोली मारी गई थी। मृतक की पहचान कटिहार जिले के दहियारा चौक निवासी कृष्णा सिंह के बेटे आजाद सिंह के रूप में की गई, जो उत्तर प्रदेश में रह रहा था। अपराधियों ने आजाद सिंह को करीब 20 मीटर तक दौड़ाया और उसके बाद नजदीक से उनके सिर में गोली मारी थी। बताया जा रहा था कि ये आपसी गैंगवार है, क्योंकि जिस आजाद सिंह की हत्या हुई है उन पर भी 10 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है और इसी मामले में पुलिस जो है वो पहुंची हुई थी शिकारी राय को गिरफ्तारी करने के लिए, उसे गिरफ्तार की। शिकारी राय पर भी हत्या, लूट और रंगदारी के 7 केस दर्ज है। शिकारी राय मूल रूप से गरखा थाना क्षेत्र के अख्तियारपुर गांव का रहने वाला है। जमीन के कारोबार से भी जुड़ा हुआ है। लंबे समय से पुलिस के वो राडार पर था और पुलिस ने जब उन्हें पकड़ा और जब ये पूरा मामला हुआ तो इनकाउंटर करना पड़ा। 10 दिनों में सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के 10 दिनों के अंदर ये दूसरी घटना है। इससे पहले बेगूसराय में एसटीएफ ने जो अपराधी को पकड़ने के लिए अभियान चलाया था उसमें एक बेगूसराय में अपराधी गिरफ्तार हुआ था। उसका नाम था शिवदत्त राय। शिवदत्त राय को मौके से पुलिस ने हथियार और ये बरामद की थी और शिवदत्त राय का भी जो इलाज है वो बेगूसराय के हॉस्पिटल में चल रहा है।
तो कहने का मतलब ये है कि बिहार की पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। कहीं भी अपराध की घटनाएं हो, पुलिस मौके पर तत्काल पहुंच रही है और अपराधियों पर नकेल कसने का प्रयास कर रही है। जिस तरह से 2005 में नीतीश कुमार ने एक अभियान चलाकर अपराधियों के हौसले पस्त किए थे, ठीक 2025 में उसी तरह की कवायद है। देखिए, सिवान के टारी बाजार में एक स्वर्ण आभूषण जो विक्रेता है, उनके घर में जो दुकान है उसमें डकैती हुई और किस तरह 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने सभी 6 अपराधियों को पकड़ लिया। छपरा में हत्या के बाद इनकाउंटर, बेगूसराय में हत्या के बाद इनकाउंटर, ये साबित करता है कि पुलिस सक्रिय हो गई है और पुलिस अब इस बात की चिंता नहीं है कि इनकाउंटर किया जाए कि नहीं। पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के नक्शे कदम पर बिहार है और बिहार के पुलिस अब सक्रिय हो चले हैं। तो देखना यह है कि जिस तरह से एक्टिव मोड में पुलिस है, उस तरह से जो अपराध पर है किस तरह से नियंत्रण होता है। 2005 से 10 के बीच जिस तरह से बिहार था, क्या उसी रास्ते पर फिर बिहार निकल पड़ा है? क्या अपराध पर कंट्रोल होगा? देखिए, इस बीच आज विधानसभा का पूरा सत्र होना है। 243 विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह भी होगा और उससे पहले ये इनकाउंटर छपरा में ये बड़ा संकेत दे रहा है, राजनीतिक इशारा कर रहा है कि पुलिस और गृह विभाग जो है वो किस मूड में है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।